गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो में हम लोग जो आज का CSLE का जो रिज़ल्ट आया है उसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन हुज रोल नंबर्स आर इन द लिस्ट, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द शॉर्ट लिस्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कौन सा पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ हुआ होगा। वी विल कंपेयर दैट टू, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स लोगों से बात करने के बाद उन लोगों के स्कोर के हिसाब से आपका ये एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एंड इट इज़ नॉट 100% दैट यही होगा, बट आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन बस बहुत लोगों का कमेंट में कन्फ्यूज़न हो के रखा है, तो मैं वीडियो जस्ट इसके लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और किसी किसी का इतना तक कन्फ्यूज़न है कि कौन से पोस्ट का आपका ये PAT PS3 नहीं होगा, MTS वालों को भी फिज़िकल देना है क्या, वगैरह वगैरह बहुत हम लोग का ये डाउट था। तो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल दिस डाउट, ठीक है, विद प्रूफ। तो बने रहे ये वीडियो में और देखते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ गया होगा, ठीक है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे 1 on 1 यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला जो है आप लोगों का प्रेफरेंस जो पोस्ट दिया था और जो स्कोर आया है उसके बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है बहुत लोगों का। सो वी विल क्लियर दिस फर्स्ट। तो इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि चलिए मानते हैं कि आपने 180 स्कोर किया, ठीक है। आपका स्कोर जो है 180, तो और आपका प्रेफरेंस था पहला जो है आपका प्रेफरेंस MTS एज एन एग्जांपल। उसके बाद आपने दिया था फायरमैन, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल दिया था आपने। पकड़ लीजिए, दिस वाज द सीक्वेंस ऑफ योर प्रेफरेंस। तो अगर 180 स्कोर में आपका शॉर्ट लिस्ट होता है, आज का जो लिस्ट आया है उसमें शॉर्ट लिस्ट है, दैट डजंट मीन दैट आपको ये MTS फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसके लिए ही मिला होगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपको क्लियर होना है। आपको फायरमैन और कांस्टेबल दोनों भी है, बट इन डिफरेंट केस इफ़ आपका प्रेफरेंस ओनली अगर MTS था, ठीक है। अगर आपका प्रेफरेंस जो है ओनली एंड ओनली MTS, नो अदर पोस्ट वर देयर, सब में आपने नॉट इंटरेस्टेड कर दिया था, तो उस स्टूडेंट का जो है आपका ये स्कोर में आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने का बात है ही नहीं। बट अगर आपने फायरमैन और कांस्टेबल भी दिया है तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि आपको MTS के लिए ही आपका ये शॉर्ट लिस्ट हुआ गया है। तो ये चीज़ को जानने के लिए आपको रिज़ल्ट का ही वेट करना पड़ेगा। तो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव हियर। अभी ऐसा सिचुएशन में आप बस ये करो कि अगर MTS मिलता है आपको तो आपका वो फाइनल रिज़ल्ट में ही आपको शो करेगा, ठीक है। बट फायरमैन एंड कांस्टेबल इसको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर ये मार्क्स में आपका MTS नहीं होता है देन आपका फायरमैन एंड कांस्टेबल में चांसेस रहता है। तो यू नीड टू वर्क फॉर दैट। एंड फर्स्ट में जो बताया था समझ गया होगा। अगर आपने सिर्फ MTS ओनली सेलेक्ट किया था और इसमें आपका ये मार्क्स में शॉर्ट लिस्ट हुआ है, दैट मीन्स यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर TS ओनली, ठीक है। इसमें आपको बस वेट करना है, नो मोर फिजिकल टेस्ट, नो मोर एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। क्योंकि इसका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना, ये नंबर 4 वाला स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है रिक्रूटमेंट के समय पे जो नोटिफिकेशन आता है उस पर ये साफ साफ लिखा गया है कि ये देखिए, लेट मी शो यू दिस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो पोस्ट कोड 15, 16, 17, 18, ठीक है, जो कि कांस्टेबल और फायरमैन का है। इसमें स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ये तीनों स्टेज होगा इसमें, ठीक है। स्टेज 1 में आपका रिटन, स्टेज 2 में आपका फिजिकल एंड स्टेज 3 में मेडिकल। ये तीनों जो है आपका ये फायरमैन कांस्टेबल वाला लोग के लिए होगा। एंड फॉर 19 to 29, तो पोस्ट कोड 19 से 29 तक तो आपका ये MTS है, ठीक है। MTS एंड अदर जो लेबोरेटरी अटेंडेंट वगैरह है। तो इसके लिए आपको स्टेज 1 ओनली रिटन एग्जामिनेशन, ओनली एंड ओनली रिटन, इट इज़ क्लियरली मेंशन हियर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये आपको दिखा दिया, अभी टेंशन नहीं लेना है। जो MTS ओनली दिया था और आज लिस्ट में आया है, दे आर ऑलरेडी सेलेक्टेड। सो आप लोग थोड़ा चिल कर सकते हो और अगर दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला तो वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहो, ठीक है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अवॉइड क्राउड मैसेजेस, ठीक है। जो अभी यूट्यूब में इतने सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। कोई बोलता है 170 आया हमारा, बट स्टिल नॉट इवन इन द लिस्ट ऑफ फायरमैन। कोई बोलता है 168 में सिलेक्शन हो गया एंड ओनली फायरमैन उसका प्रेफरेंस था। तो वगैरह वगैरह बहुत सारा उसमें क्योस होकर रखा है, तो आप लोग उसमें ध्यान मत दो अभी। हाँ, बट एक आइडिया ज़रूर लगा सकता है कि आपका स्कोर का हिसाब से आप कौन सा रेंज में है, ठीक है। तो वही चीज़ को मैं अभी बताने का ट्राई करूँगा कि अभी जिन लोगों से बजट हुआ तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कांस्टेबल का जो कट ऑफ गया होगा आपका 140 टू 152 बिटवीन दिस, ठीक है। 140 और 152 के बीच में ये गया होगा, बट इसका फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं होगा, डोंट वरी, 150 के आसपास हो सकता है, 150-60। तो ये रहा आज का, ये कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड। एंड फॉर फायरमैन के लिए आपका ये 160 टू 170, ठीक है, इसके बीच में रहा होगा आज का। एंड फाइनल में स्लाइटली यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 170 पकड़ के चल सकते हैं फाइनल में, ठीक है। एंड MTS का जो है सबसे हाई एक्सपेक्ट कर रहा है हम लोग, क्योंकि कोई APSC स्टूडेंट भी कमेंट कर रहा है कि उनका 180 स्कोर है बट स्टिल नॉट इन द लिस्ट ऑफ MTS एंड देयर प्रेफरेंस वाज ओनली MTS बट नॉट इवन इन द लिस्ट। पता नहीं कितना तक सच है ये, बट आई थिंक MTS का आपका आज का जो कट ऑफ है 176 टू 186 वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। 176 टू 186 MTS के लिए। फाइनल का जो है वी कैन एक्सपेक्ट 182 प्लस, ये फॉर APSC, ठीक है, ये APSC के लिए बात कर रहा है। एंड फॉर UR कैटेगरी आप समझ लो इससे थोड़ा हाई ही होगा, बट जब फाइनल रिज़ल्ट होगा तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता ही है, तो ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है। तो अवॉइड क्राउड मैसेजेस हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो दिया है आया है, अभी देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ ओनली एन एग्ज़ाम, क्योंकि अभी कई सारा एग्ज़ाम आएंगे जाएंगे, आपको बस प्रिपेयर करते रहना है और अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द PET एंड PST डेट, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो डन। PET एंड PST डेट जो है आपका यहाँ पे मेंशन है नोटिफिकेशन में, मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका पोस्ट कोड 15, 16, 17, 18 कांस्टेबल एंड फायरमैन लोगों का। ये टेस्ट वेन्यू जो है आपका PTC बंदरदेवा में होगा, आपका 18 दिया है डेट, 18 नवंबर। एंड बैच वाइज शेड्यूल जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिया जाएगा, ठीक है। APSS वेबसाइट चेक करते रहना, वहाँ पे आप लोगों का शेड्यूल आ जाएगा, कितने रोल नंबर से कितने तक आपका कौन सा डेट में है, ठीक है। एंड आफ्टर डेट PST PAT जब हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1 तारीख से लेके दिसंबर 1 तारीख से 7 तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट में लॉगिन करके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। फॉर ऑल पोस्ट कोड यहाँ लिखा हुआ है, तो सभी लोगों को करना है, MTS, लेबोरेटरी अटेंडेंट और जो भी कांस्टेबल है, फायरमैन है, एवरीवन। एंड यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जो बोला गया है इसी को अपलोड करना है, और अपलोड करते समय गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिन लोगों का शॉर्टलिस्ट हो गया है, और जैसे कि बताया है जो लोग का नहीं हुआ है सेट मत हो, आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मजबूत होके आओ। और अगला वीडियो में हम लोग PET एंड PST डेट का डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नया होता है उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि किस तरह से कब जाना है क्या नहीं है, तो बहुत लोग दूर से भी आने वाला है, तो रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त जो है वहाँ पे किस तरह से करना है, हम स्लाइडली वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिफोर 18 आपको ये वीडियो मिल जाएगा PET एंड PST का। एंड आई होप कि उस वीडियो से भी आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा, खास करके जो लोग लॉन्ग जर्नी करके दूर से आने वाले हैं, वहाँ रहने का सुविधा नहीं है, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू हेल्प देम बाय सजेस्टिंग सम होम स्टेज एंड लॉज ऑल्सो इफ़ नीडेड, ठीक है। अभी के लिए जो है आप लोग अपना फिजिकल पे ध्यान दें, और कल से ही आप लोग वॉकिंग, रनिंग सब शुरू कर दो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू ऑल शाइन इन द फ्यूचर।